ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम महायोगी रुद्राक्ष पार्ट टुवर्ड्स एनलाइटमेंट मुंबई से आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि भगवान शिव के आशीर्वाद से आप सब खुश और निरोगी होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, ऐसे ही निरोगी रहिए। माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए और ज़रूरतमंदों की सहायता ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान की ध्यान साधना पूजा मेडिटेशन करना मत भूलिए। और पिछले 2 वीडियो हम लोगों ने देखे थे गौरी शंकर और उनके मुख और उनका महत्व। और दूसरा टॉपिक था कि जो गर्भ गौरी है उसका वो रुद्राक्ष और उससे उनके ऊपर जो मुख होते हैं उनका आपस में कुछ रिलेशनशिप होता है क्या इफ़ेक्ट्स में। ये 2 टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने इम्पोर्टेंट वीडियोस देखे। अब इस बार ये तीसरा वीडियो उस सीरीज़ में ये है कि ये जो त्रिजुटी रुद्राक्ष होता है, जो नेचुरली 3 अलग अलग रुद्राक्ष जॉइंट होते हैं उनको त्रिजुटी बोलते हैं। तो उनका और उनके ऊपर जो मुख्स होते हैं उनका आपस में कुछ रिलेशनशिप है क्या इन एस्पेक्ट टू देयर मुखीज़ रिजल्ट्स, तो वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर आने वाले यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट्स का आप आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि त्रिजुटी रुद्राक्ष जो होता है वो नेचुरली 3 रुद्राक्ष आपस में एक दूसरे को अटैच होते हैं। तो उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों का स्वरूप माना जाता है। मतलब एक स्वरूप को ब्रह्मा, दूसरे स्वरूप को विष्णु और तीसरा हिस्सा जो है उसको भगवान महेश शंकर जी है, महादेव जी है, उनका स्वरूप माना जाता है। तो ये रुद्राक्ष बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हायर मुखीज़ के रुद्राक्ष के कैटेगरीज में ये आता है। इस पर्टिकुलर रुद्राक्ष के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन अभी ये मुख के संदर्भ में है उसके ऊपर, तो इसलिए मैंने सोचा कि जैसे गौरी शंकर का बनाया, जैसे गर्भ गौरी का बनाया, वैसे मैं इसका भी बनाऊँ मुखीज़ के संदर्भ में। तो आशा करता हूँ कि वो 2 वीडियो में आपके वो 2 रुद्राक्ष के बारे में तो सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा, सारे डाउट्स। और इस वीडियो ख़त्म होने तक आपका इस रुद्राक्ष और मुखी का भी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी आपकी डाउट शंका ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। तो जैसे मैं त्रिजुटी रुद्राक्ष बता रहा था, मिलता नहीं आसानी से, और मिला भी तो वो ओरिजिनल है कि नहीं वो ध्यानपूर्वक हमको देखना चाहिए। इसमें भी बहुत धांधली हो रही है। बहुत महंगा रुद्राक्ष होता है, इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके, ज़बरदस्त, आसानी से मिलता नहीं है ये। तो जैसे मैंने कहा कि ये भगवान ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम लोगों को पता है भगवान ब्रह्मा ने इस उत्पत्ति का, ये नेचर का, प्रकृति का उन्होंने उत्पत्ति की थी। तो ये रुद्राक्ष पहनने के बाद हमको भी क्रिएशंस के, उत्पत्ति के आइडियाज़ आते हैं, विचार आते हैं। तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में, उनकी उत्पत्ति करते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे उस व्यक्ति को, सोसाइटी को, समाज को और देश को उपयुक्त पड़ती है। त्रिजुटी का जो दूसरा हिस्सा होता है वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, जो इस धरती का ध्यान रखते हैं, संभालते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। तो उस वही क्वालिटी फिर हम में आ जाती है कि हम लोग अपने खुद को, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, फिर अपने देश को जितना हो सके हम लोग सबका ध्यान रखते हैं। जितना हमारे कैपेसिटी में सबके बारे में हम लोग सोचते हैं, सबका हम लोग जो भी है आउट ऑफ वे जाके हम लोग जितना भी हो सके उतना हम लोग सोसाइटी के लिए, कलीग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, नेबर्स के लिए करते हैं। और जो तीसरा रूप है भगवान शिव का, जो संहार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी चीज़ों का संहार करते हैं। जो भी दुनिया में नेगेटिव चीज़ें हो रही है, नकारात्मक चीज़ें जो हो रही है, बुरी चीज़ें जो हो रही है, उनका वो संहार करते हैं, उनको वो नष्ट करते हैं। तो ये तीसरा हिस्सा हमको, अगर हम त्रिजुटी पहनते हैं तो उसमें हमको ये हेल्प करता है कि हम लोग भी खुद में, लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में कोई अगर बुरा चीज़ कर रहा है, कोई बुरी चीज़ है, किसी के बुरे विचार है, तो उनको हम लोग नष्ट करते हैं, उनको पैसिफाई करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, ताकि समाज में अच्छी चीज़ें होती रहे और सबका भला हो। तो ये जो त्रिजुटी रुद्राक्ष है इसके ऊपर भी बहुत सारे मुख होते हैं। जैसे ये तीनों हिस्सों के जो मुख होते हैं उनको टोटली काउंट करके फिर वो त्रिजुटी का पूरा मुख होता है। जैसे अगर कोई 8 मुखी त्रिजुटी है, 9 मुखी त्रिजुटी है, 12 मुखी त्रिजुटी है। जैसे गौरी शंकर और गर्भ गौरी के त्रिजुटी में हम लोगों ने देखा था उनका महत्व, वैसे इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो मेन मकसद है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है मेरे पहले वीडियो में भी त्रिजुटी के, और अभी मैं जो बताया आपको, उसके हिसाब से आपको ये अंदाज़ा आया होगा कि इसका जो महत्व है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुखी सेम रहता है। मुख का और इनका जो मेन फीचर है, मेन विशेषता है, उनका उससे कोई परिणाम या बदलाव परिणाम में होता नहीं है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुखी, वो कितना भी मुखी होने दीजिए,
उससे आपको इफ़ेक्ट जो है वो जो बेसिक इफ़ेक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स है वही मिलते रहेंगे। तो इनके ऊपर कितने भी मुख रहने दीजिए, आपको मुख का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका ओरिजिनल त्रिजुटी अच्छे साइज, शेप, क्लैरिटी और लॉन्जिटिविटी के हिसाब से जो लंबे समय तक चले वो रुद्राक्ष आपको लेके पहनना है। हमारे पास भी अवेलेबल है नेपाल और जावा का, अगर आप लेना चाहते हो तो आप वेलकम है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः।